हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 6 अप्रैल का डीडी न्यूज। सिक्किम में स्नोफॉल, लैंडस्लाइड से 1500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। राजस्थान में आंधी और बारिश का अलर्ट। पीएम ने असम में चुनावी रैली की। कहा, बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट इस बार हैट्रिक के साथ पावर में आएगी। एलपीजी शॉर्टेज को लेकर एलओपी राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है। नेपाल में वीकेंड हॉलीडे। मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से हुए एनर्जी क्राइसिस के चलते लिया गया फैसला। देश भर में अचानक मौसम बदल गया है। सिक्किम के लाचेन चुंगथांग रोड पर तेज बारिश और स्नोफॉल हुई और बाद में इसी वजह से लैंडस्लाइड हुआ और सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। इसके बाद यहां पर अराउंड 1500 टूरिस्ट फंसे हुए हैं और आज सुबह से ही इन्हें रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, नॉर्थ इंडिया के मौसम पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर साफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के साथ साथ 3 डिस्ट्रिक्ट में स्नोफॉल हुआ है। वहीं 6 डिस्ट्रिक्ट में बारिश के साथ ओले गिरे। यूपी में आंधी और बारिश और बिजली गिरने से 72 आवर्स में 15 लोगों की डेथ हो गई है। इसके अलावा राजस्थान में आज से नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में अब कांग्रेस के धर्मवीर गांधी भी कूद गए हैं। धर्मवीर गांधी पटियाला से कांग्रेस के एमपी हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि जब वो आप से पटियाला के एमपी थे तो राघव चड्ढा ने उन्हें एक लेटर देकर लोकसभा में बोलने के लिए कहा था। ऑल्दो उन्होंने राघव का लेटर फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिया था और गेट आउट कहकर पंजाब भवन से निकाल दिया था। ऑन दी अदर हैंड, राघव चड्ढा पिछले 2 दिनों से लगातार आपको जवाब दे रहे हैं। 2 वीडियोज रिलीज करने के बाद उन्होंने पंजाब के लिए उठाए इश्यूज के बारे में बताते हुए लिखा कि ये छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट किए गए सारे ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है। राघव चड्ढा इससे पहले आपको सैलाब बनकर आने और घातक होने की वार्निंग दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 4 अप्रैल को असम पहुंचे। यहां पर उन्होंने 3 रैलीज को एड्रेस किया। असम के बरपेटा में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम ने अपोजिशन पर तीखा हमला बोला और कहा कि दिल्ली में बैठा शाही परिवार इस बार अपनी हार का शतक लगाएगा। वहीं बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट इस बार हैट्रिक के साथ सत्ता में आएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में आसाम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल को पास कराने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस इंपॉर्टेंट एक्ट को पास करने के लिए गवर्नमेंट 16 अप्रैल से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रही है। मोदी ने स्पेशली असम की महिलाओं से अपील की है कि वो सभी पार्टीज के लीडर्स पर इस कानून को पास कराने के लिए दबाव बनाए। इस मौके पर पीएम ने बीजेपी के फाउंडेशन डे पर पार्टी वर्कर्स को कांग्रेचुलेट भी किया। आंध्र प्रदेश के पलनाडु डिस्ट्रिक्ट के माचरेला टाउन पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वालों पर बेटे की हत्या में पिता की मदद करने का आरोप लगा है। बेटी ने पिता की परमिशन के बगैर शादी कर ली थी और इसके बाद अब माचरेला टाउन पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर वी रमना को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं एक दूसरे ऑफिसर के अगेंस्ट फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोप है कि रमना और दूसरे अधिकारी ने सी श्रीनु से पैसे लेकर उसकी 22 साल की बेटी सी चौदेश्वरी का पता लगाने में मदद की थी। 22 साल की सी चौदेश्वरी ने 4 मार्च को के नागाराजू से फैमिली की परमिशन के बगैर घर से भागकर शादी कर ली थी
और इसके बाद पिता श्रीनू ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। आरोप है कि पुलिस वालों ने कपल के एक क्लोज फ्रेंड को इलीगली कस्टडी में लिया और कपल की जानकारी निकलवा ली। 18 मार्च को पुलिस ने कपल का पता लगा लिया और इसी दिन लड़की को उसके पिता श्रीनू के हवाले कर दिया गया और इसी दिन लड़की की डेथ हो गई। मौत के बाद श्रीनू ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जिसमें कहा गया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ऑल्दो पोस्टमार्टम में पता चला कि गला दबाकर लड़की की हत्या हुई है। पुलिस ने बाद में बताया कि पिता ने इस हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए अपनी बेटी की डेड बॉडी को पंखे से लटका दिया था। मिडिल ईस्ट वॉर के चलते देश में हो रही एलपीजी शॉर्टेज और एनर्जी क्राइसिस को लेकर आरोपी राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मोदी जी ने कहा था कि एलपीजी गैस क्राइसिस को कोविड की तरह हैंडल करेंगे और सच में वही किया, बिल्कुल कोविड के जैसे ही। नीति शून्य, घोषणा बड़ी और बोझ गरीबों पर। उन्होंने आगे लिखा कि 500 से 800 रुपए की डेली वेज कमाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि शहर छोड़ो गांव भागो। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सवाल एक ही है, हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है? चुप मत रहो, ये सिर्फ गरीब का नहीं, हम सबका सवाल है। ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान में आज सुबह शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के गैस स्टेशन पर अटैक किया गया। यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों की गैस सप्लाई को टेम्परेरीली बंद कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर की बिल्डिंग और यूनिवर्सिटी की मस्जिद पर यह अटैक हुआ है और वॉर स्टार्ट होने के बाद से कई यूनिवर्सिटीज पर यह अटैक हुए हैं, जिसमें तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को थ्रेटन किया था कि वो ट्यूसडे को ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज पर हमला करेंगे और अब इस पर ईरान ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि उसे इस पर चुप नहीं रहना चाहिए था। यूएन में ईरान के परमानेंट मिशन ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, अगर यूएन का ज़मीर जिंदा होता तो वो अमेरिका के वॉर चाहने वाले प्रेसिडेंट की इस खुली और बेशर्म धमकी पर चुप न रहता। ट्रंप इस पूरे इलाके को एक नेवर एंडिंग वॉर में घसीटना चाहते हैं। ये सीधे और खुले तौर पर आम लोगों को डराने की कोशिश है, वॉर क्राइम करने की साफ नीयत का सबूत है। ईरान ने अपील करते हुए कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और सभी कंट्रीज की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे भयानक वॉर क्राइम को रोका जाए। नेपाल गवर्नमेंट ने मिडिल ईस्ट वॉर से हुए एनर्जी क्राइसिस के चलते गवर्नमेंट ऑफिसेज और स्कूल कॉलेजेस में सैटरडे और संडे दोनों दिन हॉलीडे अनाउंस कर दिया है। इससे पहले सिर्फ सैटरडे को ही हॉलीडे होता था। ये फैसला सिंह दरबार सेक्रेटेरिएट में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। ये नया रूल मंडे 6 अप्रैल से लागू हो गया है और इसके साथ ही ऑफिसेज के वर्किंग आवर्स भी बदल गए हैं। अब ऑफिसेज की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हो गई है। नेपाल अपनी जरूरत का ज्यादातर फ्यूल बाहर से मंगाता है और मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति बंद या फिर काफी कम हो गई है। इस फैसले का मकसद फ्यूल यूसेज को कम करना और देश में जरूरी सेवाएं जारी रखना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इन दिनों भारी उथल पुथल मची हुई है। ढाका में हुई एक मैराथन मीटिंग के कुछ ही घंटों के अंदर फयाजुर रहमान, शानियान तनीम और मेहराब आलम चौधरी के साथ 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। इसके साथ ही पिछले 6 महीनों में बोर्ड छोड़ने वाले डायरेक्टर्स का नंबर बढ़कर 6 हो गया है। रिसेंटली फयाजुर ने लीग के खराब मैनेजमेंट को लेकर बोर्ड को क्रिटिसाइज किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक इस साल T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हिस्सा न लेने और बोर्ड में पॉलिटिकल बायस की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एयर इंडिया ने इजरायल के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स 31 मई तक के लिए सस्पेंड कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से न्यू दिल्ली टू टेल अवीव रूट पर सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है। एयर इंडिया के इस फैसले का असर इजरायल में रह रहे 40,000 से ज्यादा भारतीयों पर पड़ रहा है। जो लोग इंडिया आना चाहते हैं उन्हें अब सीधे रास्ते की बजाय जॉर्डन या फिर इजिप्ट के जरिए आना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी टेल अवीव रूट पर अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है, जिससे ऑप्शन लिमिटेड हो गए हैं। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर फंसे इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज तेजी रही। 6 अप्रैल को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,48,000 है, तो वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,31,000 रुपीज में मिलेगा। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में आज तेजी रही। निफ्टी 1.08% तेजी के साथ 22,957 पर और सेंसेक्स 1.07% तेजी के साथ 74,106 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में ट्रेंट, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाइटन कंपनी, अडानी एंटरप्राइज और श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर्स रहे।
तो वहीं रिलायंस, ओएनजीसी, मैक्स हेल्थ केयर, आयशर मोटर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील आज के टॉप लूजर्स हैं। आज यानी 6 अप्रैल के दिन साल 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। पियरे डी कॉर्बर्टिन ने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई और इसके बाद ग्रीस के एथेंस में पहला ओलंपिक 6 से 15 अप्रैल 1896 के बीच हुआ। इसमें 14 कंट्रीज के 300 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और यूएसए ने फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था। हालांकि इस वक्त इंडिया ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सका था। इंडिया ने साल 1900 में पहली बार पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। आज का बुक रिकमेंडेशन है श्रृंखला की कड़ियां, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। ये ऐसे का कलेक्शन है जिसमें इंडियन सोसाइटी में महिलाओं के स्टेटस के बारे में बताया गया है। ट्रेडिशन, सोसाइटी और पेट्रियार्की के बीच एक महिला की आइडेंटिटी कैसे रिश्तों में उलझ जाती है, ये किताब उसी सच्चाई को सामने लाती है। इसमें महादेवी वर्मा बात करती हैं कि कैसे एक महिला अपनी ही लाइफ के फैसले नहीं ले सकती और कैसे सोसाइटी उसकी इंडिविजुअलिटी को धीरे धीरे खत्म करती है। ये बुक आपको उन अनहर्ड एक्सपीरियंसेस से मिलाती है जो अक्सर दबा दिए जाते हैं। ये सिखाती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम के बिना कोई भी जीवन पूरा नहीं होता। तो अगर आप सोसाइटी, विमेन एम्पावरमेंट और गहरे इमोशन से जुड़ी इंस्पायरिंग रीडिंग करना चाहते हैं तो श्रृंखला की कड़ियां जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।